बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी 1। दोस्तों, आज की वीडियो हमने डावलेंस 1 टन यूनिट के बारे में बनाया हुआ है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि डावलेंस 1 टन का एसी एक दिन में कितना खर्चा करता है और एक घंटे में कितना खर्चा करता है। तो दोस्तों, हमने दोनों पे वीडियो बनाई हुई है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये एक डिवाइस है जिसके ज़रिए हम मालूम करेंगे और इस डिवाइस के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपने किसी चीज़ के बारे में चेक करना है कि ये चीज़ कितना बिजली खाता है या कितने एम्पियर लेता है, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर बताऊंगा। उस हिसाब इस डिवाइस के ज़रिए मैं उसको चेक करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये चीज़ इतना ख़र्चा कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है एसी का शू जो है वो तो 2 पिन वाला लगाया हुआ है। इसको मैं ऑन करूँगा क्योंकि इसमें 3 पिन का शू नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने 2 पिन का शू लगाया हुआ है अर्जी। तो दोस्तों, ये 4-5 सेकंड से स्टार्ट हो चुका है। फ़िलहाल जो है कंप्रेसर बंद है क्योंकि कंप्रेसर 3 मिनट के बाद जो है ऑन होता है, इसलिए ये 0.1 एम्पियर ले रहा है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को स्पीड दूंगा क्योंकि इतना टाइम आपका ज़ाया नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो बहुत टाइम ले रहा है। इसके बाद मैंने पूरी जो है रात को चेक करना है कि पूरी रात को ये कितनी बिजली खर्च करती है। पहले तो घंटे का चेक करेंगे, घंटे के बाद फिर रात को ऑन करेंगे डिवाइस को, सुबह तक जो है ऑन रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और वीडियो से मज़ा भी ले। तो दोस्तों, ये कंप्रेसर ऑन हो चुका है। स्टार्टिंग 7 एम्पियर लिया और अब ये रनिंग 5.5, 5.8, 6.1 एम्पियर जो है इसका रनिंग है। ये कभी कभार 5 एम्पियर पे भी आ जाता है जब कूलिंग रनिंग ज़्यादा होती है, तो ये जो है नीचे आ जाता है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं 6 एम्पियर पे हमारा जो है वो एसी चल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लो वोल्टेज 0.4 है और हाई 1447 है। और एसी जो है हमने लगाया हुआ है 27 पे लगाया हुआ। तो देखते रहिए 1386 वाट जो है इस टाइम ले रहा है। तो 29 कमरे का डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 29 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने 27 पे एसी लगाया हुआ है। तो दोस्तों, इसको हम ज़रा स्पीड से जो है वीडियो को ज़रा स्पीड देंगे ताकि जल्दी जो है वीडियो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, ये जो है 0.3 यूनिट का चुका है तकरीबन 18 मिनट से 20 मिनट चलने में इसने 0.4 जो है यूनिट का चुका है। 0.4 यूनिट 21 मिनट हो चुके हैं और कमरे का टेम्परेचर 29.0 पे आ गया है। तो दोस्तों, अब घंटा पूरा होने वाला है, घंटे में 4 मिनट रहते हैं। अब 4 मिनट को मैंने आगे कर दिया, अब आखिरी जो है आधा मिनट रहता है और देखते हैं कि पूरे 1 घंटे में यानी 60 मिनट में कितना यूनिट का चुका है। ये अभी तक इसने 1.2 यूनिट जो है का चुका है, मतलब खर्च कर चुका है। तो 57, 58, 59, 60। तो दोस्तों, 1 घंटे में पूरा प्रॉपर हिसाब 1.3 यूनिट जो है ये एसी खर्च करता है। 1 घंटे में 1.3 यूनिट। तो दोस्तों, अभी हमने जो है इसको ऑन करना है रात को। ये 4 मिनट चल चुका है ऑलरेडी, मैं थोड़ी देर पहले ऑन किया था। तो कंप्रेसर भी स्टार्ट हो चुका है इसका। ये 12:17 है। तो दोस्तों, हम इसको सुबह तक चेक करेंगे कि सुबह तक ये कितना बिजली खर्च करेगा और कितने यूनिट खर्च करेंगे। ये अभी मैंने 26 पे लगाया हुआ है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो दोस्तों, ये सुबह हो चुकी है और सुबह के वक्त मैंने ज़रा डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दिया है। 26 पे लगाया था मैंने, 27 पे कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है सॉरी, क्योंकि ज़रा ज़्यादा ठंडा हो चुका था कमरा। तो अब जो है एसी भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और कमरा भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच चुका है। तो चलो चलते हैं
हमने एसी का शूज़ ज़रा बाहर लगाए हुए, बहुत दूर लगाया हुआ है क्योंकि अंदर कमरे में कोई सिस्टम नहीं है। तो अब देखते रहिए 8 घंटे और 50 मिनट में 8.6 यूनिट जो है ये खर्च कर चुका है और 217 वोल्ट जो है आ रहे हैं। 5.3 एम्पियर ये रनिंग ले रहा है अब इस टाइम। तो ये लो वोल्टेज 3.5 है और हाई 1254 है। तो दोस्तों 1153 वाट पे इस टाइम ये चल रहा है और 8.6 यूनिट जो है खर्च कर चुका है पूरी रात में। 9 घंटे बहुत टाइम होता है। अगर हम इसको देख रहे हैं 9:12 पे लगाया था, 9:08 हो गए। तो दोस्तों अगर उस हिसाब से घंटे के हिसाब से हम 1.3 यूनिट पे हिसाब लेंगे तो बहुत ज़्यादा यूनिट जो है आएंगे उस हिसाब से। अब कमरे का टेम्परेचर जो है पूरा 27.1 है, मुकम्मल तौर पर बराबर है। तो दोस्तों अगर उस हिसाब से हम हिसाब लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा यूनिट बनेंगे। तो इसमें यह है कि जिस 27 टेम्परेचर पे हमने लगाया हुआ है तो इसमें जो है हमारा एसी जो है बार बार बंद भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी यूनिट बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी यूनिट काफ़ी बचत होती है अगर हम 26 पे लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे 3 मिनट रह चुके हैं। कंप्रेसर इस टाइम बंद हो चुका है क्योंकि कूलिंग पूरी हो चुकी है। ये हमारी बचत होती है इसमें। अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर लगाएंगे 16, 17, 18 पे लगाएंगे तो वैसे ज़्यादा कूलिंग का कोई मकसद नहीं है। हमने कमरा ठंडा करना है, वैसे फजूल खर्ची है ज़्यादा ठंडा करना। तो ये दोस्तों अब इसने जो है कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, 5.4 एम्पियर पे चल रहा है। टाइम भी पूरा हो चुका है, 1 मिनट रहता है। 8.7 एम्पियर 8.7 यूनिट जो है आ चुके हैं। तो दोस्तों पूरे 9 घंटे हो चुके हैं, 8.7 जो है यूनिट का चुके हैं। मतलब है 8.7 यूनिट जो है पूरे 9 घंटे में ख़र्च हो चुका है। तो दोस्तों उस हिसाब से ये बहुत कम है अगर 1 घंटे के हिसाब लगाया जाए। अगर आप टेम्परेचर 26 पे लगाओगे या 27 पे तो इसमें आपको पूरे दिन के हिसाब से बहुत बचत होती है। तो दोस्तों बनिस्बत 1 घंटा चलाने से बेहतर है कि बंदा कूलिंग 26-27 पे रख के और पूरी रात चलाए। तो इसमें आपको यूनिट्स का बहुत बचत होगा और डीसी इन्वर्टर जितना बचत होगा, अगर डीसी इन्वर्टर आपका 0.5 यूनिट खर्च कर रहा है तो ये आपका 0.7 यूनिट खर्च करेगा। तो इतना फ़र्क नहीं है, मतलब 5 और 7 में सिर्फ 2 का फ़र्क है। तो दोस्तों इतना फ़र्क नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।